कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या था? सर हमने जस्ट स्टार्ट किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पहले हो गया है। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना। सर यही स्टार्ट किया ना, इससे पहले कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, यही स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है। देखो, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड था तो ऑक्सीजन के पास में 6 थे, 2 की शेयरिंग करेगा तो इसके पास तो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, बट कार्बन के पास सिर्फ अभी 4 ही हुए और 2 6 हुए हैं। इसका ऑक्टेट कैसा है? नहीं कंप्लीट है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हमें शेयरिंग में वन साइडेड डालना पड़ेगा, वन साइडेड शेयरिंग में डालना पड़ेगा। कैसे आएगा? देखो, ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये वन साइडेड शेयरिंग जब होगी तो इसके भी 8 हो जाएंगे। इसको हमने कैसे दिखाया था? इसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन कैसे होती है? A coordinate bond has strength between a ionic bond and a covalent bond, an ionic bond and a covalent bond, इनके बीच की स्ट्रेंथ होती है। मतलब आयनिक बॉन्ड जो होगा वो सबसे स्ट्रांग होगा, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा और उसके बाद सबसे वीक होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड इतना स्ट्रांग क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ठीक है, तो C और डबल बॉन्ड O, उसके बाद एरो। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर SO3 में बनाना है, देखो SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है, SO3 का बनाना है, तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? वैलेंस शेल में कितने हैं? सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2,8,6। तो 6 में से डबल बॉन्ड बनाएगा एक ऑक्सीजन के साथ। अब इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन को करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के साथ शेयर। 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में गए, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, तो कितने बचे? एक पेयर बचा। तो यहां पे भी क्या आता है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान लेगा डबल बॉन्ड, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक ऑक्सीजन को और एक दूसरे ऑक्सीजन को। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में गए हैं, जिसमें एक डबल बॉन्ड है और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है ये? इसका लुईस डॉट अगर दिखाना है कैसे आएगा? लुईस डॉट सर हाँ, सर वो हेड ऑक्सीजन के तरफ, मतलब वो दोनों भी जो शेयर हो रहे वो ऑक्सीजन के ना? नहीं, जो ये टेल, ये एरो है जो हेड है ना, इसको अगर हेड बोल रहे हो तो ये ऑक्सीजन को मिल रहे हैं, सल्फर के दोनों हैं, इसके दोनों सल्फर। बट ऑक्सीजन को भी शेयर करे जा रहे हैं, वन साइडेड। अच्छा, देखो यहाँ पे देखो, सल्फर के पास कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। तो एक के साथ तो शेयरिंग कर लेगा। अब दोनों के 8-8 हो गए कि नहीं बताओ? हो गए। लेकिन अब ऑक्सीजन जो बचे वाले हैं उनको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनको कहां से मिलेंगे?
सल्फर वन साइडेड शेयर करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको वन साइडेड शेयर कर रहा है, तो इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर्ड है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से शेयर है। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, लेकिन नीचे कैसा बन रहा है बॉन्ड? सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साइड में भी कैसा बन रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर दिखाना है तो ऐसे आएगा। तो बताओ लोन पेयर बचे हैं क्या एको सल्फर के पास? सारे इलेक्ट्रॉन तो चले गए, शेयरिंग में है ना। सर। तो ये स्ट्रक्चर है सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रखोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर वो जो राइट वाला ऑक्सीजन था उसको हाँ हमें सर, 8 दो क्यों ज्यादा दे मिले? दिए वहां पे, हाँ, 2 ज्यादा डॉट्स दे दिए सर आपने वहां पे। अच्छा इसको हटा दो, अब सही है। यस सर। हाँ, इसको नोट करोगे क्या? किसी ने नोट करना है? सर ऊपर। ऊपर, हाँ। थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ, और देख लो, इसको नोट कर लो। सर मुझे SO3 का वापस समझाओ ना। SO3 का देखो, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं? 6। हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 3। मतलब सल्फर को सेंट्रल एटम बनाएंगे। सल्फर को क्या बनाएंगे? सेंट्रल एटम। तो सल्फर और ऑक्सीजन पहले 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो बताओ अब सल्फर के पास कितने बचे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन बचे भाई? 2 इसमें दे दिए ना, इसने दिए कि नहीं? 2। तो सिर्फ कितने बचे अब सल्फर के पास? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4। लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है कि नहीं? सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का, इस ऑक्सीजन का और इस सल्फर का कंप्लीट है, क्योंकि शेयरिंग हो गई 2-2 की, है ना। यहां देखो, जब ये शेयर कर लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए कि नहीं हो गए? और इसके पास भी 8 हो गए, बोलो यहां हाँ तक सर। लेकिन इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था ना अभी, इनका तो हाँ सर। 6 ही 6 थे। तो अब बताओ इनको कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोनों को? 2-2 सर 2-2 इलेक्ट्रॉन। समझा। ये क्या करेगा? इसको वन साइडेड शेयर करेगा। कैसे शेयर करेगा? वन साइडेड। कंप्लीट शेयर नहीं करना है इसको, वन साइडेड शेयर करना है। तो वो जो वन साइडेड शेयर करेगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन बीच में लिख के दिखाते हैं, है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, एक एरो इधर और एक एरो इधर। ठीक है आर्यन? लिख गया सबका ये? यस सर। हाँ, ओके। अब देखो आगे, आगे बढ़ते हैं। हम्म,
अब क्वेश्चन है, राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस। बोलो क्या आएगा? हाँ जी, कैसे करेंगे? नाइट्रोजन लिखेंगे एक O माइनस और एक O। ये NO2 है, एक माइनस है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ज्यादा है? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन को क्या मिल जाएगा? माइनस चार्ज मिल जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले तो वो ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के पास क्रॉस से दिखा रहे हैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा आया ना यहाँ, तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये एक नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। अब नाइट्रोजन के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक शेयरिंग से एक्स्ट्रा आ गया, 6 हुए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ पे इसके साथ भी ये शेयरिंग करेगा। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा है, उसको यहाँ लिख दो। देखो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दिखाए हमने, ऑक्सीजन के हमने दिखाए हैं इधर 7 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो सबके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस वाले दिखाए गए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, और यहाँ पे अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वाले ऑक्सीजन के। सर हाँ बोलो, बीच में ये नाइट्रोजन के। सर वो सारे क्रॉस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ना? नहीं 7 तो नहीं होते, लेकिन एक एक्स्ट्रा आया ना, मोस्ट अच्छा वो नेगेटिव दिया। ओके सर। नेगेटिव दिया है, तो उसका एक ऑक्सीजन को देना है। एक ही को दिया ना मैंने सिर्फ। सर एक मतलब उसका ऑक्सीजन, नहीं समझा। एक माइनस मतलब? एक माइनस का मतलब इस NO2 में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बाहर से आया है, ठीक है। अच्छा, किसको भी दे सकते हैं ना वो ना? यहाँ लिखा है ना किसको देना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देना है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन। अच्छा तो समझा। किसी भी एक ऑक्सीजन को दे दो, चाहे लेफ्ट वाले को तो सर चाहे, ऐसा क्यों सर? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। क्योंकि ये जो NO2 माइनस आया हाँ है सर, हाँ सर। ये इस एसिड से आता है, इसका नाम है नाइट्रस एसिड। क्या नाम है इसका? नाइट्रस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, NOH, क्योंकि एसिड में हमेशा क्या होगा, एक OH बॉन्ड और डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो ये होता है स्ट्रक्चर है, एक लोन पेयर होता है। अब जब ये OH बॉन्ड टूटेगा तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? बोलो किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यही तो बनेगा स्ट्रक्चर, और H पे प्लस आ जाएगा। तो ये सर माइनस इससे आया है, इस बॉन्ड के ब्रेकिंग से। O के साथ जुड़ा हुआ H कैसा होता है? एसिडिक। H अटैच्ड विद ऑक्सीजन इज एसिडिक H। कैसा H होता है? एसिडिक। जिस जगह पे O से H जुड़ा होगा वो एसिड हमारा बन जाएगा, ठीक है, अगर नॉन मेटल जो है सेंट्रल एटम है। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर पर पॉजिटिव ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए ना निगेटिव को? कौन सा वाला पॉजिटिव? सर मतलब जो पॉजिटिव होगा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना यहाँ आउटर पे, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा। देखो, तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है, ऐसे बोल रहे हो ना तुम कि यहाँ पे सर ये इलेक्ट्रॉन जो है किसकी साइड जाएगा? अभी तो कोई पॉजिटिव नहीं है, अभी कोई पॉजिटिव है क्या? नहीं सर। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? कौन इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है? जिसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा। पीरियोडिक में पढ़ा है ना, हाँ तो Z इफेक्टिव ऑक्सीजन का ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो ये अगर बॉन्ड ब्रेक करोगे OH, तो इलेक्ट्रॉन दोनों कौन ले लेगा? ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन के बिना रह जाएगा। अच्छा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है तुम्हें, ठीक है।
तो अभी कोई पॉजिटिव था ही नहीं, अगर पहले से पॉजिटिव होता तो अलग बात होती, तो हम इलेक्ट्रॉन देते H प्लस को। यहाँ पे तो ये कैसे थे, शेयरिंग में थे ना, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यस सर। तो ये याद रखें। तो NO2 देख लिया तुमने। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो फॉर्मल चार्ज। ठीक है, लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर्स। फॉर्मल चार्ज जो है वो कैसे आता है, उसका फॉर्मूला है, जो हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके अंदर जो है, अगर किसी आयन पे नेट चार्ज होगा, जैसे NO2 माइनस है, तो वो हम किस पे लिखते हैं, एक मिनट, कॉमन श्री सर क्या बोल रहे हैं, हेलो, मेडिकल में पता नहीं, देखता हूँ और तो आगे बढ़े। फॉर्मल चार्ज क्या मैं बोल रहा हूं, अगर NO2 माइनस है तो हम क्या बोलते हैं, ये जो चार्ज है पूरा, इसका तरीका ये भी होता है कि हम इसको पूरे आयन के ऊपर दिखा दें, अंदर स्ट्रक्चर उसका NO2 का बना दें। ठीक है, तो ये एक्चुअल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ये फॉर्मूले से निकलता है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो है वो तुम्हारे सामने लिखता हूं मैं। फॉर्मल चार्ज एक इमेजिनरी चार्ज है, एक्चुअल चार्ज नहीं है, लेकिन इससे हम एटम्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, कितने टाइप के एटम्स हैं वो हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला लिख लो, फिर इसका धीरे धीरे एप्लीकेशन समझेंगे। ये लिखा है क्या, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। क्या नंबर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखो जो मैं लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in the free atom minus total number of non-bonding, that is lone pair electrons, minus total number of bonding और shared electrons। क्या फॉर्मूला है बताओ, पढ़ो इसको एक बार, समझो इस फॉर्मूले को, पढ़ के बताओ क्या तुमको सारी चीजें पहले से समझ आ रही है, क्या मतलब है। फॉर्मल चार्ज ऑन एटम अगर निकालना है, ये तो नई चीज है, ये तो निकालना पड़ेगा, लुईस एसिड है, क्या उसके लिए चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम। फ्री एटम किसको बोलते हैं बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे वैलेंस शेल में होते हैं, कोई शेयरिंग वगैरह नहीं होती, मतलब फ्री एटम होता है। नॉर्मली जैसे नाइट्रोजन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 5 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये चीज पूछ रहा है, ये पहला पार्ट। दूसरा जो है माइनस जो लिखा है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पता चल जाएंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं स्ट्रक्चर देख के, और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जा रहे हैं उसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज हमें देखना है। तो हाँ, इस फॉर्मूले को लिख लियो जल्दी, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं।
बोलो। आपने सेकंड वाले में बोला कि टोटल बॉन्डिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना। हाँ, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सर मतलब अगर NO2 होगा तो फिर उसके अंदर नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के दोनों की जितने इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनो सुनो, पर्टिकुलर एटम के लिए निकालते हैं ना लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, समझो। ओके सर। जिस एटम का निकालोगे उस एटम के लिए लिखना है सिर्फ, समझ गए? सर ओके मतलब सर। अगर एक लोन पेयर हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना है या एक ही लेना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, लोन ओके पेयर सर। वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में कितने, एक लोन पेयर में 2 होते हैं, 2 लोन पेयर में 4 होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। नीचे लिखा है ना सर इलेक्ट्रॉन। हाँ, सर आपने कहा कि एक पर्टिकुलर एटम के लिए ना, अगर एक कंपाउंड में दो वैसे एटम या फिर 3 एटम हुए तो। सबका अलग अलग निकलेगा, है ना, ओके सर। हर एक एटम का अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। यस सर। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ओजोन का स्ट्रक्चर बनाना है, O3, ये क्या होता है? ओजोन कैसे बनता है देखो, ऑक्सीजन है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास? 6 से। बोलो। 6। तो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, दोनों के 8-8 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 8-8। अब शेयरिंग में कितने दे देगा? 2। तो इसके पास भी कितने हो गए? 8। अच्छा, इसने 2 शेयरिंग में दिए हैं यहाँ पे, और 2 इधर वन साइडेड शेयरिंग में दिए हैं। इसके पास कितने लोन पेयर बचे होंगे बताओ? 1। याद आ रहा है कि नहीं? ये यहाँ यस सर। 6 थे ना, कितने थे सेंट्रल एटम के पास? इसको एटम नंबर 1 मान लिया, इसको 2, इसको 3। तो 1 जो ऑक्सीजन नंबर 1 है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? कितने इलेक्ट्रॉन थे बताओ? 6। फिर उसने शेयरिंग में कितने दिए बताओ? 2। 4। 2 इधर और 2 इधर, 4 दिए। और उसके पास लोन पेयर कितने बचे? 2। एक लोन पेयर है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये समझ में आया? ये टोटल Yes, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग वाले हैं, और ये कौन से वाले हैं? लोन पेयर वाले। इस तरीके से समझ में आया? तो अगर फॉर्मल चार्ज निकालना है पहले इलेक्ट्रॉन पे, तो फॉर्मूला लगा के बताओ कैसे आएगा? फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 1 लगाओ। क्या फॉर्मूला था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बोलो। 6। 6। माइनस में क्या लिखा है सर वो बोलो? आपने 1 2 3 क्या लिखा है? वो एक नंबरिंग कर दिया है, क्योंकि इसको नंबरिंग दोगे तभी तो समझ में आएगा कि किसकी बात कर रहा हूं मैं, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा बीच वाला, साइड वाला। तो ऐसे नंबर 1 का मतलब है फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 माइनस हाफ इंटू कितने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल एटम पे देख लो। अब शेयरिंग में, सॉरी मैंने जो है एक चीज तुमको गलत गिना दी है, सॉरी इसको सही कर लो। ये 6 होंगे, कितने होंगे ये बच्चे? इसमें दोनों ऐड करने हैं। इसके पास भी जो है किसी ने जो है 2 बोला था, मैंने 4 उसका जो है ले लिया। सुनो, कौन कौन से लेने हैं बताओ? टोटल लेने हैं। इसको जब शेयरिंग कराओगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 4 होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। कितने टोटल लेने हैं? जितने वो शेयर कर रहा है भाई, शेयर कितने कर रहा है ये? 4। और अच्छा यहाँ हाँ। पे 2, यहाँ मतलब पे 2। शेयरिंग वो अपने 2 कर रहा है, लेकिन टोटल तो 4 शेयर कर रहा है ना भाई। 2 इसके 2 इसके हैं, तो 4 शेयर किया ना उसने। तो कितने टोटल शेयर किए? 6। अब कितना आंसर आएगा बताओ? -1। 1 आएगा, दैट इज +1। मतलब इस पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा? +1 का। ऐसे लिख देना इस पे, ठीक है। इतना समझ में आया सबको?
आराम से देख लो इसको, एक बार जो है नोट कर लो। फिर एटम नंबर 2 पे निकालो। सर ये प्लस माइनस क्यों किया है? कहाँ पे प्लस माइनस किया है? प्लस माइनस 1 क्यों लिया? जब प्लस माइनस कैसे लिख गया? +1 है बच्चे, +1 है। सुनो ये Yes. एक, अब लिखो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम नंबर 2 पे निकालो, कितना आएगा बताओ? सेम फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं? क्या फॉर्मूला है बताओ? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब जितने भी वो शेयर कर रहा है, उसके हैं पराए हैं, उससे मतलब नहीं है, टोटल लेना है, सारे के सारे शेयरिंग में जितने भी हैं उनको लेना है। बोलो दूसरे एटम पे कितने आएंगे? एटम 2 जो है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 ही होते। वैलेंस 6 कितने होते हैं? 6। और नॉन बॉन्डिंग कितने हैं गिन के बताओ? 6। 4 है सर। 4 बचे हैं ना, देखो नॉन बॉन्डिंग हाँ 6 होते। यस सर। 4 बचे हैं, और शेयरिंग कितने हैं? 4। 4। तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 4 सर 0 हो जाएगा। 0। वेरी गुड, इस पे आएगा 0। तो 0 भी होता है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं होता है। तो इस पे कितना चार्ज आएगा? 0। अब एटम नंबर 3 पे निकालो, एटम नंबर 3 पे निकालो फॉर्मल चार्ज, कितना आएगा बताओ? बोलिए, बोलो बोलो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। 6। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। तो फॉर्मूला लगाओ, 6 माइनस 6 माइनस हाफ इंटू 2, आंसर कितना आएगा? -1। कितना आया इस पे? -1। सर सर हाँ। नॉन बॉन्डिंग 6 कैसा है? वही तो 4 होंगे नॉन ना। अरे इसके कहाँ 6 के 6 रखे हुए हैं, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल रहा है ना। कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, दोनों भी फर्स्ट वाले ऑक्सीजन का है। हाँ दोनों भी इसी का है, फर्स्ट का। इसका कुछ गया ही नहीं, इसका तो जो था वो रखा ही रहा। इसको 2 चाहिए थे, इसने 2 शेयर कर दिए, तो इसके तो 6 ही हुए। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर सर। -1 मतलब क्या हो गया इसका? मतलब -1 का मतलब एक फॉर्मल चार्ज पे -1 है। इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आगे, सुन थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है? यस। समझ में आया? यस सर। तो रियल चार्ज नहीं होता है, ये कैसे चार्ज होते हैं? फॉर्मल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड दी फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम इन SO2। SO2 का स्ट्रक्चर दिया इन्होंने,
SO2 का और भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो आगे पढ़ने को मिलेगा। बताओ फॉर्मल चार्ज क्या क्या आएंगे। ऊपर किसी को नोट करना है फॉर्मूले वगैरह कुछ, एनीथिंग? जल्दी बताओ, नोट हुआ था? हाँ यस सर हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करो। फॉर्मल चार्ज बताइए। सर अब पहले वाले में नॉट बॉन्डेड 5 होंगे ना? हाँ सर हाँ बोलो बच्चे। सर इसमें अगर दो पहले वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर किया और कुछ नहीं सर, फिर तो ज्यादा हो जाए। कुछ नहीं। ये SO2 वाला स्ट्रक्चर तो अभी दिखाया था ऊपर ना, इस स्ट्रक्चर में तो दिक्कत नहीं है कोई? हाँ नहीं सर, वो गलती से मैंने। हाँ तो स्ट्रक्चर अगर हमको आता है तो हम फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। अब सॉल्व करो फॉर्मूला लगा के, इसके नंबर लिख लो ऐसे 1 2 3, ताकि ये भूल ना जाओ कि कहाँ पे क्या लिखना है। सर वो 3 वाला ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज 0 है और 2 वाला उसका -1 है। हाँ सही है, ऐसे ही आएगा। देखो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है तभी फॉर्मल चार्ज दिखता है ज्यादातर। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है तो जिधर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जा रहा है, ये जिधर इसका हेड है, उस वाले एटम पे -1 आएगा, और जिस एटम से जा रहा है उस पे +1 आएगा। मोस्ट ऑफ द केस ऐसा ही होता है, ठीक है, फॉर्मल चार्ज में। बाकी फॉर्मूला है तुम्हारे पास, उससे सॉल्व करना ही है, लेकिन बिना निकाले हम बता सकते हैं। और जहां पे प्योर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उस वाले एटम पे तो 0 आता है फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इस बॉन्डिंग की वजह से इन दोनों फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। लेकिन इधर जो है, चूंकि सल्फर प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इसलिए इस पे -1 आएगा। तो इसमें जो मैंने तुमको सिखाया था एरो के हिसाब से, इसको बोलते हैं डोनर एटम, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में डोनेट कर रहा है। इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। तो एक्सेप्टर एटम पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से -1 फॉर्मल चार्ज आता है, डोनर एटम पे +1 फॉर्मल चार्ज आता है। तो बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं जनरल केसेस के अंदर, ठीक है। तो सॉल्व कर लिया सबने? यस सर। तो फॉर्मूला सबको याद है? डन सर। ओके अच्छा आगे बढ़े। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पे आ जाओ। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। सर
सर एक्सप्लेनेशन ऊपर वाले में सेकंड वाले का दिखाओ ना एक बार। किसमें 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 सर सर सेकंड इलेक्ट्रॉन में जो नीचे क्वेश्चन था उसमें SO2 वाला। -1 आएगा इसमें। फॉर्मूला लगाया तुमने? सर एक बार बताओ। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 6। 6। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, है ना? कितना आएगा? -1। समझ आया? सर जो ये नॉन बॉन्डिंग 6 कैसा है? क्योंकि ये 6 के 6 रखे हुए हैं। हाँ सर उसका नहीं यूज हुआ। हाँ सर समझा। ओके, इसको नोट कर लो। सर बोलो। आपने जो ये ट्रिक बताई है ना -1 और +1 वाली, हाँ, वो हमेशा काम करेगी या फिर कोई कंडीशन है उसके लिए? नहीं ऐसे मान के चलो ये हमेशा काम करेगी, ठीक है? ओके सर। कहीं पे दिक्कत लगे मुझे बताना। एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के बहुत सारे मेथड तो नहीं है, एक ही 2 मेथड है। उसमें से ये देखो मेथड कैसा है। जैसे मैंने बोला कि A और B में कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो रहा है, इसमें मालूम कैसे बताते हैं? इसमें ये बोलते हैं कि पहले इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 2। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, प्योर एग्जांपल CO। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना? इसके पास 2 क्रॉस बना लो। अब ये क्या करेगा? पहले 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन is transferred to carbon atom by या from carbon atom from oxygen atom। ये समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पहले क्या हो रहा है? ट्रांसफर। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा बताओ? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा बताओ? इस पे प्लस और इस पे, बताओ यहां तक समझ में आया? यस। अच्छा ठीक है। अब बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास? 4 शेयरिंग में और 3 साथ साथ हो गए। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 हो गए। हो गए, जोड़ लो। 7 हुए, 7। हाँ सर हुए। अब क्या होगा? दूसरा पॉइंट, नाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आया है उससे क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है, अपना माइक्रोफोन थोड़ा बंद कर लो। अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। समझ में आया? तो ये जो बॉन्ड बना है, ये तीसरा वाला बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ था उसकी शेयरिंग से बना है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? मतलब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लिखने का दूसरा तरीका क्या है? ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड, जिस तरफ जा रहा है उस पे माइनस चार्ज, जो दे रहा है उस पे प्लस चार्ज। इसलिए मैंने लिखा था ना कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड का समेशन जैसा होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इक्वल टू आयनिक बॉन्ड प्लस कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे भी समझ सकते हो ना इसको? तो ये भी एक सिखाने का तरीका है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। लेकिन एक्चुअल जो तरीका है वो ऊपर वाला ही है। ये तरीका जो है फॉर्मल चार्ज में काम आ जाएगा। रियल जो मेथड है वो यही है कि 1 साइडेड शेयरिंग होती है। ऑर्बिटल जो कॉन्सेप्ट है
ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके अंदर आगे पढ़ेंगे। उसमें सिंपली यही है कि वन साइडेड शेयरिंग ही होती है, बट बहुत सारे बुक्स में और स्टार्टिंग में जो इनिशियल मेथड था बताने का वो यही मेथड था। इसको नोट कर लें। समझ गए? यस सर। नोट कर लो इसको। हेलो। यस सर। कौन पूछ रहा है? कुछ नहीं सर। अच्छा, लिख लो, जल्दी लिख लो। नोट करो, नोट यहीं पे सेंड नोट कर लेना। हो गया? यस सर। नेक्स्ट लिखो, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें शेयरिंग जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन की करानी पड़ती है। जैसे है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर देखना, NO होता है, इसका नाम क्या है? NO। बताओ नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6। तो इसका मान लो डॉट दिखा है, इसका क्रॉस। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 8। 8 हो गई। और नाइट्रोजन के पास कितने हुए हैं? बताओ। 7। 7। 5 थे, 2 एक्स्ट्रा है, 7 हुए। किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है? ऑक्सीजन का कंप्लीट हो गया, लेकिन नाइट्रोजन का कंप्लीट नहीं हुआ। तो नाइट्रोजन क्या चाहता है? इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए। हाँ। अब कैसे मिलेगा? तो इसके लिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग में डाल देता है ऑक्सीजन। बोलता है कि चूंकि हमारा कंपाउंड प्रैक्टिकल है ना, हमें नेचर में मिलता है, इसका मतलब हम लोग के अंदर कुछ ना कुछ तरीके से बॉन्डिंग होती जरूर होगी। तो कैसे होती है वो यहाँ पे देख रहे हैं हम। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचता है, एक इसके पास। अब बताओ इस स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन ऑड है कि नहीं है बॉन्डिंग में? यस सर। नहीं है ना, ऑड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। इसको दिखाने का तरीका यही है, एक तो ये मेथड है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ NO। इसको अगर ये वाले बीच के इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ दिखाओ तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, या इसको दिखाने का ये तरीका डबल बॉन्ड और ये है ना, ये भी है। सर सर और ऐसा नहीं हो सकता? बोलो बोलो, एक और सर तरीका वो, है। हाँ बोलो, हाफ एरो। हाँ सर। हाफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोल रहे हो बताओ? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि लोन पेयर सिंगल रह सकता है क्या? लोन पेयर नहीं है, फिर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर में अच्छा। नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा वो। काफी रिएक्टिव है ये, वेरी रिएक्टिव गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, इसीलिए
क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? ऑड इलेक्ट्रॉन। इसको दिखाने का एक तरीका ये भी आता है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसा भी। ये सारे स्ट्रक्चर इसके सही हैं, इनमें फर्क है नहीं कुछ, एक ही जैसे है ना सब। ज्यादातर जो है ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा तुम्हें बना हुआ, वेरी कॉमन है ना। कैसा है ये? सर कौन सा वाला? ये वेरी कॉमन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ NO। ऐसे दिखाते हैं ताकि एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो ऑड है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। पेयर में नहीं है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है? शेयरिंग वाले पेयर में। Got it? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट देखो N2O का स्ट्रक्चर बनाओ। N2O तो बना ही लोगे, NO2 बनाओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन कलर की गैस होती है। कैसी गैस होती है ये? ऊपर वाली गैस कलरलेस है, ब्राउन कलर गैस। कोल को जलाने पे साथ में निकलती है। कोल में नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी है, उसमें निकलती है। और NO2 गैस थोड़ी बहुत वेहिकुलर एमिशन से निकलती है, कार से निकलती है, और जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उससे थोड़ी बहुत निकल जाती है। सुनो, NO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे, सेंट्रल एटम क्या लोगे? नाइट्रोजन। यस सर। कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन बचे नाइट्रोजन के पास? बताओ जल्दी से। 2। इसके पास कितने बचे? 4। इसके पास कितने बचे? 5। किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक? लेफ्ट साइड वाले ऑक्सीजन का। इसको वन साइडेड शेयर करना पड़ेगा, है ना? करना होगा कि नहीं करना होगा? ऐसे। यस सर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा है? इस तरीके का ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? इसको दिखाने का पुराना मेथड जो है वो हाफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला भी है। आजकल ऐसे ज्यादा दिखाते हैं ऊपर वाला। दोनों ये सही हैं। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसे सिखाया था। उनका नाम जो है कुछ था, भूल गया हूं मैं, बुक्स में लिखा होगा, देख लेना। सर हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये वो लेफ्ट वाले के नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 रख देंगे और ऑक्सीजन के भी 2 रख देंगे, तो वैसा नहीं कर सकते? अरे तो ऑक्सीजन 2 एक्स्ट्रा ले ही नहीं पाएगा, उसके पास कहाँ है जगह? ना तो नाइट्रोजन के पास है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन रखा ना, ये वाला, तो कितने हो गए ऑक्सीजन के पास? अब 9 हो गए ना? हाँ। गलत हो जाएगा, 8 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 8। ठीक है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब यहाँ पे और बहुत सारे एलिमेंट्स कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस इसको नोट कर लो। आर्यन क्या बोल रहा है? फॉर्मल चार्ज इन O2 इज +2। O2 में कैसे? इन O3 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विल बी 0 ना। पहले का पूछा है क्या वो तुमने आर्यन? हाँ सर, मैंने पहले दिया था वो। हाँ ठीक, समझ गए हो ना? यस सर। तो इसको नोट करें जल्दी जल्दी। ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वेरी रिएक्टिव है, बहुत रिएक्टिव होता है, वेरी रिएक्टिव गैस, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, अनस्टेबल है।
लेस स्टेबल ले सकते हो, अनस्टेबल की जगह पे लेस स्टेबल। सर उनमें कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना, एक नाइट्रोजन और एक इसमें? एक इलेक्ट्रॉन में कैसे कोवेलेंट बन जाएगा? दो चाहिए ना कोवेलेंट के लिए। हाँ सर, तो दोनों क्यों नहीं हुए वो पूछ रहा हूँ। दोनों अगर कर दोगे तो फिर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन बहुत एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके एक्स्ट्रा नहीं ले सकते ना वो। सर मैं भी वही पूछने वाला था, फिर याद आया। नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा ना, नाइट्रोजन के पास 8 हो चुके हैं ना पहले। पहले से कितने हो चुके हैं? 5 2 7 और एक 8, है ना? 8 हो चुके हैं। यस सर। अब अगर वो यहाँ पे शेयरिंग करवाएगा तो 9 हो जाएंगे इसके पास, गलत हो जाएगा। तो इसको रोक देते हैं, ठीक है? सबने नोट कर लिया है? यस सर। अभी तुम्हारी सीएस क्लास है? इंग्लिश की क्लास। सर इंग्लिश। बाय सर, थैंक यू सर।